भाइयों, आज ही मैंने वीडियो डाली थी जिसमें 12 सितंबर का लेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन का मैंने आपके साथ शेयर किया है। उस लेटर में गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था एसबीआई फेडरेशन के ऑफिसर्स को और 3 रिप्रेजेंटेटिव उसमें गए थे बात करने के लिए। तो 14 सितंबर को कल बात हुई है और आज उनकी डिटेल आ गई है हमारे पास। अभी लेटर मेरे पास पहुंच गया है और लेटर में उन्होंने एक तो धन्यवाद किया है, दूसरा उन्होंने एसबीआई की हिस्ट्री बताई है कि ऐसा कैसे हो गया, और तीसरी बात है उन्होंने मेमोरेंडम जो सर्व किया है वो 4-5 पेज का है और पूरा एसबीआई की कहानी बताई है कि 1 मार्च 1999 से ये गड़बड़ हुई है। पहले जो प्रेसिडेंसी बैंक था, उसके बाद बॉम्बे बैंक था, उसके बाद 1921 में इंपीरियल बैंक था, सभी की पेंशन 50% थी। तो 1/3/99 को 6th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जब हुई तो एसबीआई के रिटायरीज को 2 भागों में बांटा गया। तो उसमें क्या था कि 40% ऑफ द लास्ट बेसिक पे और 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे वाले दोनों हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए। 1 मार्च 1999 से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो अभी तक 83% एसबीआई रिटायरीज जो हैं वो 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पेंशन ले रहे हैं, लास्ट बेसिक पे का पेंशन ले रही हैं। 17% ओनली, 17% ऐसी हैं जो 40% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, 40% ऑफ द लास्ट बेसिक पे ले रहे हैं। और इसमें एक और है फार्मूला, 1/60th पार्ट ऑफ द लास्ट बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स है। तो अभी मैं आपका वो लेटर पढ़ के भी सुनाता हूँ। देखिए उसमें क्या मेन पॉइंट उन्होंने रखे हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये लेटर है 15/9/2023 का, आज का लेटर है। प्रेजेंटेशन बिफोर द गवर्नमेंट कमेटी एसबीआई पेंशन मैटर्स। ये एसबीआई का, ओनली एसबीआई का है, बाकी बैंकों के पेंशन के बारे में यहाँ कोई बात नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में कोई बात नहीं है भाई। एज यू आर अवेयर, आइसबोफ हैज़ कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड द पैरिटी ऑफ पेंशन बेनिफिट बाय एसबीआई ऑफिसर एंड कंपेयर टू counterparts in banking industry, RBI and LSE. We are delighted to announce that the Department of Financial Service have extended an invitation to ISBOF seeking our insights and suggestions. तो ये तो उन्होंने धन्यवाद किया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पैरिटी जो है हमारी SBI, RBI और LIC और बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ क्यों नहीं बन रही है। डिस्कशन अकर्ड yesterday on 14 September under the stewardship by Dr. M.P. Tangarilia, Additional Secretary, Department of Financial Affairs, Ministry of Finance, Government of India. ISBOF was represented by Shri Rupam Rai. चलो ये भी बात होगी। The meeting served as a platform for impartial discussion. The meeting was focused on only one issue of 40% of the last drawn pay as pension in SBI since 1st March 1999 for a few, while the rest is 50% of the last drawn pay. We did not merely voice our concern, we also submitted a comprehensive memorandum. ये memorandum मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 6 पेज का ये memorandum है। इसमें देखिए बहुत लंबी बात है, लेकिन 4-5 पॉइंट बहुत ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। यू आर अवेयर दैट द डिस्कशन पर्टेनिंग टू एसबीआई पेंशन मैटर डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ वेज नेगोशिएशन। देखिए एसबीआई की पेंशन जो है वो बाईपार्टाइट सेटलमेंट का पार्ट नहीं है। अब 6th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जब गड़बड़ हुई थी उस टाइम ये पार्ट थी एसबीआई पेंशन। देयर आर करंटली 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंशनर in bank governed by SBI pension regulation since the 50% pension concept was implemented from 1/3/1999, 1st March 1999 से एक हो गया। Pensioner inside the organization have been divided according to salaries. The statistics reveal a stark difference
in pension difference, even though 83% of our pensioners, including junior officers and clerical and subordinate staff, get pension at a 50% rate. 17% of our senior retirees receive 40% of the last drawn pay as pension. देखिए 17% लोग के साथ धक्काशाही हो गई है। 83% जो सीनियर कैडर में है, जो DMD लेवल के हैं, वो 50% पेंशन पहले ही ले रहे हैं। जो क्लरिकल है, सबॉर्डिनेट स्टाफ है, जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको 17% मिल रही है। मेंबर ऑफ दिस agreed group of SBI pensions have retired from the key and एग्जेक्टिव पोजीशन इनसाइड द बैंक। देखिए बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रिटायर हो चुके हैं, डिस्पैरिटी चली आ रही है, तो ऐसे उसको 50% ऑफ द लास्ट बेस पे किया जाए। एक और इन बेस में पॉइंट है बहुत जो है, जो 60% लास्ट बेसिक पे का, हाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इफेक्टिव मार्च 199 द पेंशन सीलिंग वाज रिवाइज यूजिंग ए फंडामेंटली different logic through the administrative order. The new system introduced bifurcated structure, 50% of the last salary up to the certain limit and 40% beyond that. Surprisingly, the new ceiling was connected to the highest pay for a junior management grade scale 1 officer. Substantial reduction from its prior connection to DMD level compensation. तो देखिए ये गड़बड़ जो है मार्च 1999 से शुरू हो रही है और बेस्ड ऑन द सैलरी है। सैलरी के बेस के ऊपर इन्होंने बाइफर्केशन करी थी। देखिए पैरा 6 जो है ये पढ़ने वाला है। पेंशन कैलकुलेशन इन SBI गवर्न बाय द रेगुलेशन 23(1) ऑफ द SBI पेंशन रूल, SBI एम्प्लॉइज रूल। तो पेंशन फंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पेंशन अमाउंट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 1/60th part of every year's pensionable service of the average monthly emolument substantive salary drawn during the last 12 months of pensionable service। तो ये उसके आगे उन्होंने एक कहानी लिखी है प्रेसिडेंसी बैंक की, स्केल 1 ऑफिसर कैसे बना, कैसे हुआ। अब 80,450 जिसकी बेसिक पे है पर मंथ, देन 40% ऑफ द एवरेज शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेंशन कैलकुलेशंस। तो उन्होंने बताया है बेसिक पे कितनी पर कितना मिलता है, कितनी पर कितना है। तो इसको जब मैं सारा पढ़ूंगा मेमोरेंडम को तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो इसको मैं इसलिए मेन पॉइंट आपके इसके आगे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इन्होंने मुर्मू कमेटी जो है हैड ए रिव्यू ऑफ द पेंशन स्कीम लीडिंग टू द एंटेल्स ए पेंशन रेट ऑफ 50% ऑफ द पे फॉर द 5th बाइपर्टाइट रिटायरीज। 5वीं बाइपर्टाइट सेटलमेंट तक ये सारा कुछ ठीक था, लेकिन 6वीं में आके ये गड़बड़ हुई है। जैसे मुर्मू कमेटी बिठाई गई थी, उसने क्या फैसला किया उसका जिक्र आगे इन्होंने करा है। तो इसलिए 6 अक्टूबर को जो पेशी होने वाली है उसमें यूनियन लीडर्स ने, आइसबॉफ ने, फेडरेशन ने लास्ट लाइन में लिखा है वी आर होपफुल टू स्विचिंग ओवर फ्राम 40% टू 50% पेंशन। तो इसलिए पूरा चांस है, पूरी आशा है यूनियन लीडर्स को। और ये एनोमली है, ये इसमें कोई ये नहीं तो क्लियर कट सामने चीज़ पड़ी हुई है, सामने डाटा दिख रहा है। इसमें कोई पेंशन अपडेशन इसको नहीं कहा जा सकता, इसको पेंशन रिवीजन नहीं कहा जा सकता। ये तो एक मिस्टेक हुई है 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। तो उस बाइपार्टाइट सेटलमेंट की जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। और कितने साल 99 से लेके आज जो है 23rd ईयर चल रहा है, 2023 है, और 25 ईयर पुरानी बात है। जो मिस्टेक 25 साल पहले हुई है, SBI ऑफिसर फेडरेशन इसके ऊपर बोली ही नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। ये मोदी गवर्नमेंट आई है, बहुत एक्टिव गवर्नमेंट है, तो इस समय सभी एम्प्लॉइज़ की सुनवाई हो रही है। तो इसमें जो उन्होंने मौका लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो समाल कमेटी बैठाई है और उसके यूनियन लीडर्स को इनवाइट किया गया है, ऑफिसर्स एसोसिएशन को इनवाइट किया गया है, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मेरे ख्याल में वो सुलझे रिप्रेजेंटेटिव भेजे होंगे। उन्होंने रूपम राय जी हैं, GD नदाफ जी हैं और दीपक शर्मा जी हैं। तो ये सारे ही इंटेलिजेंट लोग हैं और अच्छी तरह बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे। रिटायरीज़ का जो मुद्दा है, जो मिस्टेक चली आ रही है, इसको ठीक किया जाएगा
और ये कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे कि ये वाकई ही एक मिस्टेक है, वाकई ही एक गलती है, वाकई एक एनोमली है। और 6 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का केस लगा हुआ है उसमें 6 अक्टूबर को ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि SBI रिटायरीज़ के लिए ये गुड न्यूज़ मानी जाएगी, अच्छी है। तो उनको 10% इंक्रीज़ हो जाएगी बेसिक पेंशन में, और सीलिंग जो पुरानी है 27,115 वाली वो उसको रिमूव किया जाएगा। तो बट नेचुरल इसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो 10% इसको लंप सम इंक्रीज़ करेंगे। क्या होगा, जैसे भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से इसको करा जाएगा। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।